सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को, ट्रक मालिकों को, ट्रक ड्राइवर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सबको मालूम है कि हिट एंड रन का जो अभी मुद्दा चल रहा है, कुछ लोग इस कानून के विरोध में हैं कि जो इस कानून में 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, और कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। समर्थन बोले तो जैसे हमारे AMTC जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है ट्रांसपोर्टर्स की, उनका कहना क्या है कि 2 तारीख को उनकी मीटिंग हुई और सरकार ने बोल दिया कि हम इसको भी होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आप स्ट्राइक पे मत जाएं, सभी को आप समझाएं। बट उसके बाद से कन्फ्यूज़न ऑलरेडी चल ही रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि होल्ड का मतलब क्या होता है, हमें कैंसिल करवाना है, निरस्त करवाना है इस कानून को। और AMTC या जो इस कानून का समर्थन करते हैं, उनके सब लोगों का कहना है कि नहीं, प्रोटेस्ट मत कीजिए, डिस्कशन होने के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के हमारे सभी माननीय वरिष्ठ पदाधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पर एडवोकेट लखन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार वो बता रहे हैं कि ये कानून लागू होने की 95% तैयारियां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। जो कानून संहिता की जो किताब है, उसमें ऑलरेडी ये कानून आ चुका है, बन चुका है, लाइब्रेरीज में पहुंच चुका है। सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है कि कब किस दिन गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हाँ जी आज से लागू हो गया। मैं वो लिंक जो है उनकी बाइट का, डॉक्टर एडवोकेट अनिल लखन जी जो हैं उनका, वो मैं कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूँ। और मैं AMTC के सभी पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने किसी एडवोकेट को सामने लाकर ये चीज़ क्लियर करें कि क्या जो एडवोकेट लखन जी बोल रहे हैं कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, सिर्फ एक लास्ट आदेश आना बाकी है, तो क्या ये बात सही है या गलत है। और जैसा कि उन्होंने बताया एडवोकेट लखन जी ने कि पहले जो ये 304 थी IPC की, अभी इसको भारतीय न्याय संहिता की 106 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसके मुताबिक जो उन्होंने पढ़ के भी बताया उस बुक से कि किसी भी तरह की नेग्लिजेंस से अगर किसी की जान जाती है, नेग्लिजेंस इन द सेंस कोई ड्राइविंग अगर कर रहा है तो जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं, ये तो सबको मालूम है, तो नेग्लिजेंस में आना ही आना है कोई भी एक्सीडेंट। तो उसमें 5 साल की सज़ा वो होनी ही होनी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो क्या ये बात भी सत्य है? और अगर ये सत्य है तो फिर तो ये निश्चित है कि जो भी कोई एक्सीडेंट होगा वो नेग्लिजेंस ही माना जाएगा। और 5 साल की सज़ा तो उसको होनी है ड्राइवर को, चाहे ड्राइवर कोई भी रहे, किसी भी व्हीकल का रहे। तो इसका मतलब जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाकी सब लोगों को करना भी चाहिए और लोगों को भी। नहीं तो जिस दिन एक नोटिफिकेशन से अगर लागू हो गया तो इसकी दायरे में तो सभी लोग आएंगे जो भी ड्राइविंग कर रहा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये होल्ड करने के बहाने सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा हो? बाकी सब कुछ तैयारी पहले पूरी कर रखी है। तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो मेरे हिसाब से पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कि ड्राइविंग तो करेंगे ड्राइवर ही, उनके बिना तो हमारा गुजारा है नहीं किसी भी मोटर मालिक का। चाहे जिसके पास 10 गाड़ी हो, चाहे जिसके पास 1000 गाड़ी हो। और अगर 5 साल की सजा निश्चित है एक्सीडेंटल केस में नेग्लिजेंस के कारण, तो कौन ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्योंकि अगर उसको गाड़ी चलाकर अल्टीमेटली भगवान ना करे कभी किसी एक्सीडेंट होना है और उसको जेल में ही अपना जीवन काटना है,
तो मेरे हिसाब से तो कोई ड्राइविंग करेगा नहीं। और ऑलरेडी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो ड्राइवर्स की कमी है वो सबको मालूम है। कोई भी ड्राइवर अपने बच्चे को मेरे हिसाब से तो ड्राइवर बनाने की इच्छा रखता नहीं है, क्योंकि ड्राइवरों को तो हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, जो एक बीच में वीडियो भी वायरल हुआ था, वो ड्राइवर को ये तक बोल देते कि तेरी औकात क्या है। और बाकी जो रोड पे आपको दिख रहा है सब ड्राइवर को मालूम है, सबको मालूम है। ड्राइवर को क्या, सबको अधिकारी को मालूम है जो ये रोड पे वसूली हो रही है आरटीओ बॉर्डर्स पे या जो भी है, वहाँ ड्राइवरों के साथ क्या हाल किया जाता है। अवैध वसूली जब नहीं मिलती तो गालियाँ, कई बार तो मार भी देते हैं। तो मेरा आखिरी में फिर से एएमटीसी के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अगर ये कानून पूरी तरह से लागू होने की तैयारी में है, जैसा एडवोकेट साहब बोल रहे हैं, तो तुरंत इस पर संज्ञान लें, या ये माना जाए कि 2 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें खाली सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया, और उसके बाद से भी जो लोग बोल रहे हैं होल्ड है होल्ड है होल्ड है, वो सिर्फ एक भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अपने किसी वकील के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताएगी कि सच्चाई क्या है। नहीं तो जिस तरह से डॉक्टर एडवोकेट साहब ने कहा, सॉरी डॉक्टर बोल देता हूं मैं, जैसे एडवोकेट लखन जी ने कहा, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि अब नंबर सबका आएगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह ड्राइविंग तो रोड पे लोग करनी ही करनी है। तो कभी भी किसी के ऊपर भी, बच्चे पे, लेडीज पे, जेंट्स पे, और खासकर जो हमारे ड्राइवर, जो हमारा तो जो रीढ़ की हड्डी है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, उस पर तो कभी भी जेल की सलाखों की गाज गिरने ही वाली है। कृपया सोचिए, और आप भी अपने जो नज़दीकी या जो भी हाईली क्वालिफाइड जो एडवोकेट्स हैं उनसे संपर्क करके इसकी सच्चाई पता करें। धन्यवाद।